बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की ये वीडियो हाथों की लकीरों के बारे में है। हाथों की लकीरों का इंसान की किस्मत से कोई ताल्लुक नहीं हो। हाथों की लकीरों या मुख्तलिफ सितारों की हरकत का इंसानी जिंदगी और किस्मत पर असर अंदाज होना या इनके जरिए मुस्तकबिल में पेश आने वाले हालात व वाक़यात का इल्म होना जहलियत के बातिल अक़ायद और नजरियात है। और इसी तरह हाथ दिखाना, हाथ देखना या इसके जरिए मुस्तकबिल की पेशीनगोई करना ये कहानत के ज़ुमरे में आता है, जो शरई लिहाज से नाजायज़ है। हदीस मुबारक से ये बात मालूम होती है कि कान के पास मुस्तकबिल की खबर और हालात के जानने के लिए जाना इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी वजह से उस शख्स की 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। बल्कि बाज़ अहादीस और फ़िक़ही इबारात की रूह से तो उलमाए किराम ने काहन और काहन के पास जाने के बारे में कुफर का अंदेशा ज़ाहिर किया है। अजीज़ दोस्तों, कुरान करीम दुनिया की वाहिद किताब है जिसमें एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी ऐसी निशानियां मौजूद हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी ईमान ले आते हैं जो कुरान पाक में गलती निकालने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं। कुरान करीम वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज़्यादा साइंसी तारीखी हक़ाइक़, दुनिया व आखिरत के बारे में बातें, ज़मीन और स्पेस के बारे में बातें, इंसानी जिस्म के बारे में सब कुछ बहुत तफसील से लिखा है। और कुरान करीम की मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखकर बड़े से बड़ा दुश्मन भी सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ कैलकुलेशंस की बात करेंगे जो दुनिया के हर इंसान से जुड़े नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है। सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह ताला के सब नाम अच्छे हैं तो इसे इन नामों से पुकारो। अल्लाह ताला ने हमें इन खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये 99 नाम उन पर ज़ाहिर करता है जो इन नामों को समझ सकते हैं। अब इन नामों को कैसे समझें? जब कभी हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो उस वक्त अपने हाथों की हथेलियों पर गौर करके देखें, तो उस वक्त दो वाज़ेह निशानियाँ वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगी। वो निशानियाँ कौन सी हैं? हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें होती हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान इन हाथों की लकीरों से अपनी किस्मत के फैसले कराने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश की है कि इन लकीरों में से किसी की किस्मत कैसे छुपी हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हैं इतनी ही परेशानियां हैं। लकीरों का खुशकिस्मती, बदकिस्मती या परेशानियों से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान की तकदीर लोहे महफूज में लिख दी है और लिख कर फरिश्तों के हवाले भी कर दी है। किस्मत इंसान के हाथों या जिस्म पर नहीं लिखी जाती। ये लकीरें किस्मत का हाल मालूम करने के लिए नहीं है, बल्कि इन लकीरों के ज़रिए हम अल्लाह तबारक व तआला की वो निशानियाँ और वो मोहरें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक ने हमारे जिस्म पर, हमारे हाथों पर ज़ब्त कर दी हैं। सबसे पहले नंबर पर हाथों की लकीरें, अंगूठों की लकीरें, उंगलियों की लकीरें हर इंसान की दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती हैं, जो कि इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात यकता है, बेमिसल है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब अपनी रूह इंसान के जिस्म में फूंक दी तो इसको भी बेमिसल और यकता बना दिया, और इसी वजह से एक इंसान की लकीरें या स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी या बाकी तमाम ऑर्गन्स दूसरे इंसान से कतई नहीं मिलते। इंसानी जिस्म अल्लाह ताला का वो एक अजीम मौजज़ा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियाँ छुपी हैं, ताकि लोग अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और इसकी हकीकत को समझ सकें। और ऐसा ही एक मौजज़ा इंसान के दोनों हाथों की लकीरों में भी छुपा है। जब आप अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखें तो आपको कई किस्म की लकीरें नजर आएंगी, जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं। अगर हम अरबी नंबरों को सामने रखें तो हमें पता चल जाएगा कि 1 और 8 किस तरह लिखे जाते हैं। हाथों पर वाज़ेह तौर पर नजर आने वाले, अगर हम अपने बाएं हाथ पर मौजूद लकीरों को देखें तो वो 8 और 1 यानी 81 लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर हम अपने दाएं हाथ की लकीरों को देखें तो 1 और 8 यानी 18 लिखा हुआ होगा। अगर 81 और 18 को जमा करें तो ये 99 आते हैं, यानी अल्लाह ताला के 99 नाम हैं। और इसी तरह हम अपने बाएं हाथ में लिखे गए 81 नंबर में से 18 को माइनस करते हैं तो हमारा जवाब 63 आता है, यानी 63 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। हर नमाज के बाद दुआ के लिए हम जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, और इन नंबर्स का मतलब यही है कि एक इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ में याद रखें और इन पर दुरूद व सलाम भेजें। अगर हम इन नंबर्स को जमा करें तो ये 99 होते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं।
اور جس شخص نے ان نمبرز کی حفاظت کی یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یعنی 9 اور 9 کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو اس کا جواب 81 بنتا ہے، جو کہ آپ کے بائیں ہاتھ کی لکیروں کا بنا ہوا ہے۔ اور اگر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو کہ 63 برس ہے، اس طرح 6 اور 3 کو اگر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ 18 بنتا ہے، جو کہ آپ کے دائیں ہاتھ پر لکھا ہوا ہے۔ اب اگر آپ 18 کو الٹا کر کے پڑھیں تو پھر یہ 81 ہوگا، اور اسی طرح 81 کو الٹا کر کے پڑھیں تو یہ 18 آئے گا۔ یعنی کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام ہر صورت بنیں گے، اور یہ 99 نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام سے جڑے ہوئے ہیں، یہ کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ اب ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نمبر 81 اور نمبر 18 کا کامن ایلسیم 3 اور 9 ہے۔ اب اگر نمبر 81 کو 3 پر تقسیم کریں تو یہ 27 آتا ہے، اور 81 کو 9 پر تقسیم کریں تو یہ 9 ہی آتا ہے۔ اس طرح قرآن کریم 27 رمضان المبارک کو نازل ہوا، اور رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ اور اگر آپ ان دونوں نمبرز کو اس طرح لیتے ہیں یعنی 8 جمع 1 جمع 1 جمع 8 تو یہ 18 بنتا ہے۔ اب اس 18 کی خاص بات قرآن کریم کی 18 نمبر سورت کی 18 نمبر آیت میں دائیں اور بائیں کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلا کرتے تھے۔ اب جو لوگ اس کو ایک اتفاق سمجھتے ہیں تو یہ اتفاق ہر انسان کے ہاتھوں میں ہی کیوں ہے کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو 99 مقدس ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ان نمبرز کے پیچھے ایک گہرا مطلب ہوتا ہے۔ نمبر 99 اور 9 کو ساتھ لکھنے سے بنتا ہے۔ اگر آپ 9 اور 9 کو جمع کریں تو یہ 18 آتا ہے، اور اسی طرح نمبر 1 کو نمبر 8 سے جمع کرنے پر یہ 9 آتا ہے۔ اب عددی تحفیم میں نمبر 9 0 آتا ہے، جس کا مطلب ہے مکمل اطاعت، تو ہم تمام انسان 0 ہیں اس ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سب کا خالق ہے۔ جب ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو ملتے ہیں تو اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو ملتے ہیں۔ 10 کا مطلب 1 جمع 0 ہے، اس لیے 1 اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور 0 ہم سب کے لیے ہے جس کو اللہ کریم ہدایت دیتے ہیں، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا اور مدد کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔